अब बैठ जा राम पोस्टर तो हम नहीं पकड़ेंगे अब। ले मैं पढ़ने में लाइव से बताऊं तब। अरे यार इसमें मेरे को मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे इसको क्या होगा? मेरे को आता क्यों घाटा इसमें? वो नहीं ये मैं चलो भाई दोस्त वही लोग ले दोनों पकड़ दे तू एक साथ इसको ही पकड़ दे। लाइव चलाओ मैं मेरा फोटो लूँ थंबनेल के लिए ले भाई। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। सरकार समझ नहीं रही है, हमारी भी यही पीड़ा है। हम पिछले 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं एग्जाम के लिए, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर कोरोना का बहाना बना दिया। लेकिन जब सरकार के इलेक्शन हो रहे थे, लाखों की रैलियां हो रही थी, तब कोरोना का मर गया था। अपने उसमें तब सरकार को कोरोना का कुछ पता नहीं था, जनता यूट्यूब पे लाइए ना समस्या नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनको तो केवल इलेक्शन जीतना था कैसे ही करके। तब उनको कोरोना नहीं आ रहा था, लेकिन जब एग्जाम की बात आई हर बार होगा 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 होगा। ये रक्षा मंत्री है ना सातनाथ सिंह, ये भी एग्जाम होगा होगा, ज्वाइनिंग होगी। आखिर कब होगी? कभी तारीख नहीं बताई थी। 5-5 6 बार भी मिले थे हम 2 महीनों में, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली थी, आपका एग्जाम होगा होगा होगा, एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कभी ये पूर्ण आश्वासन नहीं दिया कि इस तारीख को होगी। लेकिन आखिर में हमको उम्मीद थी कि आज रात में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन राजनाथ सिंह ने तीनों थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष को आगे करके उन पर दबाव डाल के कि उनको आगे कोई पद दे देंगे पार्टी में, या कोई राज्य का पद दे देंगे। रिटायर आने पर उनको दबाव में आकर ये कहला दिया कि अब हमारे बस की बात है नहीं, आर्मी वालों का एग्जाम कैंसिल कर दे। अपने एक नई योजना जो हमारे आर्मी के लिए काला कानून अग्निपथ लाए थे, वो एक काला कानून लाकर उन लाखों स्टूडेंट के लाखों युवाओं के भविष्य पर, उनके माँ बाप के सपनों पर, उनके रिश्तेदारों के सपनों पर, हमें बॉर्डर की रक्षा करने के सपनों पर एक ही रात में पिछले 3 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया था। अग्निपथ नाम का काला कानून लाके हमारी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा था। सरकार ने जहाँ कोई भी धरना होता था, पुलिस प्रशासन लगा के हमारे धरनों को फेल कर देते थे। कोई हमारे हक की बात नहीं उठा रहा था। रविंद्र सिंह शेखावत और इनकी पूरी टीम, जो भी भूतपूर्व फौजी हमारे साथ है, हमें इनसे कुछ उम्मीद लगी थी कि आखिर में हमें न्याय दिलाएंगे, तो ये देश की रक्षा करने वाले फौजी ही दिलाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि आर्मी में अग्निपथ से क्या होगा, इन बच्चों की क्या पीड़ा है। क्योंकि दोबारा अगर कोई दूसरे धरने होते हैं, तो जनता के धरने होते हैं, उनमें नेता आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन हमारे युवाओं के, इस आर्मी वाले बच्चों के भविष्य को लेकर किसी नेता को चिंता नहीं थी। सिर्फ चिंता थी तो इन भूतपूर्व फौजियों को थी, क्योंकि ये बॉर्डर की रक्षा करके आए 20-25 साल। इनको पता है कि एक एक कण की मेहनत, एक एक महीने की मेहनत, एक एक दिन की मेहनत, सुबह 4 बजे उठकर हम जब ग्राउंड में दौड़ लगाते थे, खून पसीने की मेहनत बहाते थे, तब ये चोर नेता आराम की नींद एसियों के कमरों में सोते थे, ये लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। लेकिन हम युवा सुबह 4 बजे उठकर मैदान के अंदर पसीना बहाते थे, दिल्ली की 5-5 किलोमीटर दौड़ लगाते थे, 4-4 मिनट में 1600 मीटर काटते थे। यूँ मेहनत हमें पता है, हमारे माँ बाप को पता है, या पता है तो इन भूतपूर्व फौजियों को पता है, क्योंकि ये इस मैदान से गुजरे हुए हैं, यही इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं, यही इस मेहनत से गुजरे हुए हैं। बाकी नेता लोग इन मेहनत से नहीं गुजरे हुए कि आर्मी की पीड़ा क्या होती है, एयरफोर्स वालों की पीड़ा क्या होती है,
कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है हमारे लिए। उम्र सीमा की बात करें, पहले 23 साल थी कंडक्टर, टेक्निकल और ट्रेडमैन की, वो घटा के 21 साल कर दी। कोरोना आया तो कम से कम 2 साल की उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती में बढ़ा दी, सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती में बढ़ाई थी। 3 साल की कमी थी उम्र में हमारे, 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई थी। 2019 के बाद में सिर्फ 2021 में भर्ती आई थी ARO की, उसको भी कैंसिल कर दिया। और रही बात उम्र की, उम्र घटा के 21 साल कर दी। एक भर्ती में छूट दी हमें, 3 भर्तियों में छूट देनी चाहिए, क्योंकि 3 साल में 3 भर्तियां आती है कम से कम, तो 3 साल की छूट मिलनी चाहिए थी। और सिर्फ छूट दी है तो सिर्फ टेक्निकल और क्लर्क वालों को दी थी। जो नर्सिंग असिस्टेंट वाले बंदे 23 से पार कर गए थे, उनको कोई छूट नहीं दी थी, उनको भी छूट मिलनी चाहिए थे। उनका भी आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का सपना था, तो वो उम्र सीमा भी हमारी कम कर दी थी। उसमें भी सरकार कोरोना करती रही। अगर कोरोना होता तो आप उम्र सीमा में बढ़ोतरी करते। कोई राज्य सरकार की भर्तियां आती है तो आप हर बार एवरेज में आप छूट घोषित करते हो 3 साल 5 साल, लेकिन क्या आर्मी का आपको पता नहीं है? आप सैनिक की नींद किस कारण सोते हो? जब हमारे सैनिक रात दिन बर्फीली ठंड में -डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश की सेवा करते हैं, दिन रात आंखों में निकालते हैं, तब जाकर हम सैनिक की नींद सो पाते हैं। लेकिन उनकी उम्र सीमा घटाकर भी 21 साल करी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कई बात हाईकोर्ट में सुनवाई की, हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पूरी 23 राजस्व याचिकाएं डाली हुई है। उनकी सुनवाई दिसंबर को पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज 2 महीने बीत गए हमारी सुनवाई का। जज साहब भी पता नहीं किस कारण से हमें फैसला नहीं दे रहे। हम उनके इंतजार में इतने 2 महीने निकाल दिए। हमारे लिए तो एक एक दिन भी काफी होता है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आखिर वो कल कब आएगा? कौन हमारी सुनेगा? कोई नेता लोग नहीं सुनेंगे। यही भूतपूर्व फौजी हमारी पीड़ा समझते हैं। अगर आप लोगों का जमीन सुन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारिए धरने पर। हमारा हक अपन को लेना पड़ेगा, कोई रोने से नहीं देना पड़ेगा, छीन कर लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा देश आजाद हुआ था तो भी 3 लो आप लोग बलिदानियां दी थी। नहीं चला रखा बोल भी दे कुछ इसमें, नजदीक वालों को भैया निकल के आ जाओ। बोले आजाद हुआ था। आज आपको सिर्फ एक दिन में न्याय चाहिए। आपको पता है ये संयुक्त लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। केवल चीज है तो ये प्रशासन की है, दबाव की है, क्योंकि सरकार एकदम बहुमत की सरकार है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो सोच रहे हमारे बहुमत की सरकार है, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता, हम तो मजे से राज करेंगे। वो मजे हमें सहन नहीं होने वाले। हमें हमारी पीड़ा खुद को उजागर करनी पड़ेगी, तब जाकर उन नेताओं को अकल आएगी, वरना नहीं आएगी। मोदी जी, आप अपने मंत्रियों को एकदम फ्री करिए और इस बारे में जागरूक करिए कि ये युवा आए हैं, अपनी पीड़ा लेकर आइए, इनकी पीड़ा सुनिए, इनकी क्या पीड़ा है, आप बात करिए, तब जाकर हम भी महसूस करेंगे वास्तव में हम लोकतंत्र के अंदर है। वरना यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजों का शासन होता था, उस शासन से ये शासन तो 1000 गुना बदतर है, 1000 गुना बदतर है। क्योंकि उस टाइम संघर्ष करने की जो आजादी थी, आज संघर्ष के नाम की कोई चीज होती है तो पहले अपने बल लगा देते हैं कि इनको कहीं से भी इकट्ठा नहीं होने देना है। अब केवल आखिरी स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट में थे, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है, बस फैसला आना बाकी है। मैं तो जज साहब से कहना चाहता हूँ, पुराने टाइम में भगवान ही जज होते थे, लेकिन आज के टाइम में जज ही भगवान है। तो हम आपको भगवान मानकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा फैसला सरकार के दबाव में न आकर एकदम स्वतंत्र रूप से हमें फैसला दे। हम युवाओं का भविष्य की पीड़ा को समझिए, हमें युवाओं के दर्द को समझिए, तब जाकर हम भी महसूस करेंगे कि आज भी लोकतंत्र और कानून नाम की कोई चीज है। वरना हम तो नहीं मानते कि इस देश में कोई कानून वगैरह है। तो भाइयों अपने घर से निकलो, अपने घर से निकलो भाई, काफी दिन हो गए।
सर क्या बोलना चाहोगे जो घर पे बैठे हैं? जो भी घर पे बैठे हैं बच्चे, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप फोन पे कमेंट करने से भगत सिंह नहीं बनोगे, देश को आज़ादी नहीं मिलती। यदि आप फोन या आज़ादी से पहले होते तो, और आप बड़ी बड़ी बातें कहते हो कि सर आप आए वो आए वो आए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन आप घर पे बैठे ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इससे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपको दिल्ली आना पड़ेगा, तभी आपको अपना हक मिलेगा। आज यहाँ पर भाई भीड़ होती ना तो एक अलग से मतलब हिम्मत आती, लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से हमारी उम्मीद थी ना वो चीज़ें नहीं हो पा रही। भाई देखो ये जो बच्चे बैठे हैं ना ये भी आए हैं, आपको भी घर से निकलना चाहिए था। लड़के ना वो अपने अपने सोशल मीडिया जैसे भाई ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये होता है जज्बा। कहाँ से है दोस्त? बिहार से है भाई। देखो बिहार से हैं, और ये देखो फौजी वर्दी दे या अर्थी दे खून से ये लिखा है। पेरेंट्स भी आए हैं, देखो आप भाई। भाई जिन जिनको चाहिए मतलब